कोड दिख रहा है सबको ना? यस सर। हाँ, कोड दिख रहा है। यस सर। ठीक। ए की वैल्यू हमने यहाँ पे 34 ली है, तो उसमें ए को 34 प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ तक हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर देख चुके थे, यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर है। हमने ए की वैल्यू 34 ली, ए की वैल्यू 34 में प्रिंट करवा दी। इसके बाद हमने लिया ए की वैल्यू -12, माइनस इक्वल टू 12। तो इसने क्या किया, 12 को घटा दिया, इसमें से माइनस कर दिया, तो कितना आया 22। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन लिया 12 से। ठीक है, तो इसने जो 22 वैल्यू थी उसका 12 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो आउटपुट आ रहा है उसके साथ करते जा रहा है। अगर सपोज हम इसको यहाँ से हटा दें, जस्ट ये करें, आउटपुट कुछ और होगा। 408। तो हम लोग आगे लिखते जा रहे हैं, तो ये आने वाले रिजल्ट से ही अगले का ऑपरेशन परफॉर्म कर दे रहा है। और यहाँ डिवीजन किया हमने 12 से, तो वही 22 वापस आ गया डिवीजन करने के। ये हम कंपेरिजन ऑपरेटर है, कंपेरिजन ऑपरेटर चलाया। बी और बी में 14 और 7 में कंपैरिजन किया, नॉट इक्वल टू बी, प्रिंट बी किया, बी की वैल्यू आ गई ट्रू, कि 14 7 के बराबर नहीं है, तो बी की वैल्यू ट्रू है। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स पे काम करता है। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में काम कर रहा है। इसके बाद हमारा आता है बूल वन की वैल्यू ट्रू है, बूल टू की वैल्यू फॉल्स है। तो यहाँ पे हमने लिखा था वैल्यू ऑफ बूल वन एंड बूल टू इज बूल वन एंड बूल टू दोनों, क्या दोनों सेम है? बूल वन ट्रू है, बूल टू फॉल्स है, दोनों सेम है, तो इसलिए आंसर आया फॉल्स, दोनों सेम नहीं है। अब बूल टू और बूल वन दोनों को एक साथ लाया, लेकिन यहाँ पे हमने लगाया और ऑपरेशन लगाया, तो ये देख रहा है कि इनमें से कोई एक ट्रू है, इनमें से एक ट्रू है, तो इसने प्रिंट करवा दिया ट्रू। उसके बाद इसने प्रिंट करवाया बुल टू इज नॉट बुल टू, बुल टू की वैल्यू क्या है फॉल्स, नॉट बुल टू कर दिया, तो ये हो जाएगा ट्रू। तो सेम हमारा हो गया इस तरीके से ऑपरेशन। पाइथन में किस तरीके के ऑपरेशन होते हैं। हम चलते हैं वापस से अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। सिंपल सिंपल प्रोग्राम है, ए और बी का सम, तो द सम ऑफ ए एंड बी इज ए प्लस बी। ए की वैल्यू 30 है, बी की वैल्यू 15 है। सम हो गया दोनों का, ए प्लस बी। सिंपल ही एक, जैसे हम लोग अपना सम करते हैं अपना स्कूल के टाइम पे, वैसे सिंपली पाइथन में सम और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होते हैं। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ये डिवीजन करना था तो डिवीजन ऑपरेटर लगा दिया बस, तो बी की वैल्यू लिख दिया, डिवीजन ऑपरेटर। ऐसा नहीं है कि क्या नाम है, एक बार लिखो तो करो, अभी आगे चलेंगे तो हम इसको एडवांस लेवल पे इसको करना सीखेंगे। ये जस्ट बेसिक लेवल पे है, आगे के जो कोर्सेज में एडवांस लेवल पर है ये चीजें। यहाँ पर ए की वैल्यू है इनपुट, मतलब यूजर से इनपुट लो, इंटर फर्स्ट नंबर। हम उसमें क्या करते थे सी लैंग्वेज में, कि यूजर से जब हमें इनपुट लेना होता था तो पहले हम लोग प्रिंट एफ लिखते थे, फिर स्कैन एफ लेते थे। लेकिन यहाँ पे हमने यूजर से इनपुट लेना, हमने यूजर को लिखा इंटर फर्स्ट नंबर, उसमें यूजर ने इनपुट दिया ये। उसके बाद हमने उसको एक वेरिएबल जो ए है उसी में स्टोर कर दिया, रीस्टोर कर दिया। अब और बी को बी में रिस्टोर कर दिया। उसके बाद दोनों का एवरेज निकाला, और दोनों का सम लेकर उसका
बाई 2 कर दिया, उसका एवरेज निकल गया। सिंपल सा लॉजिक, और उसको एवरेज को प्रिंट करवा दिया। चैप्टर 3 दो चैप्टर हो गया। String is a data type in Python. String is a sequence of character enclosed in quotes. We can primarily write a string in these three ways. स्ट्रिंग को तीन तरीके से हम यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा में, तीनों में यूज कर सकते हैं। कंडीशन टू पर अगर अंदर डबल सिंगल यूज हो रहा है, हमारी जो भी लाइन है या पैराग्राफ, उसमें कहीं भी सिंगल या डबल यूज हो रहा है तो हम ट्रिपल यूज करेंगे। अगर कहीं भी सिंगल यूज हो रहा है तो डबल यूज करेंगे, और अगर कुछ नहीं यूज हो रहा तो इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अभी हम आते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग के ऊपर। स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या है? एक स्ट्रिंग इज इन पाइथन कैन बी स्लाइस्ड फॉर गेटिंग ए पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। हमें जब स्ट्रिंग सर को, स्क्रीन सर विजिबल नहीं है सर। ओके, शो नहीं हो रही है? पिछली वाली स्क्रीन सर दिख रही है। ओके 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 ओके, ठीक है। यस सर। हाँ, देखो ये प्रोग्राम है, शुरू से बता रहे हैं, यहाँ से विजुअल नहीं थी। इनपुट लिया हमने, ए की वैल्यू में ए वेरिएबल लिया, वेरिएबल में इनपुट इंटर करवाया, इंटर ए नंबर, यूजर ने एक नंबर इंटर किया, उसको हमने इंटीजर बना दिया। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि स्ट्रिंग में जो भी नंबर हम इंटर करवाते हैं वो हमेशा स्ट्रिंग ही होता है, और इनपुट में हमेशा स्ट्रिंग ही वैल्यू आती है। तो उसको हमें अगर फिर हम इसको फ्यूचर में यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन या मैथमेटिकल ऑपरेटर के लिए, तो वो यूज नहीं होगा। वो कहेगा कि स्ट्रिंग कैन नॉट बी मल्टीप्लाई या डिवाइड या कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको पहले हम इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी हमने क्या किया है, ए को इंटीजर में कन्वर्ट करके फिर इसको वापस से ए में डिफाइन कर दिया है, ए में स्टोर कर दिया है। उसकी टाइप लेंगे तो टाइप हमेशा स्ट्रिंग आएगा, इंट आएगा। अगर ये लाइन हम ना लिखते, सेकंड वाली लाइन ना लिखते तो हमेशा स्ट्रिंग, हमेशा स्ट्रिंग ही आता है, इंट कभी ना आता। अगर मेरा कर्सर दिख रहा है, कर्सर यस सर। कर्सर दिख रहा है ना, जिसपे सेलेक्ट करो वो दिख रहा है ना? ठीक है। उसके बाद सिंपल सा एक प्रोग्राम है सम का, प्रिंट द सम ऑफ ए प्लस बी इज, ए की वैल्यू बी की वैल्यू यूजर डिफाइन है, ए प्लस बी आ गया। अब इसको एडवांस लेवल पे फ्यूचर, जैसे अभी आगे बढ़ोगे ना तो इसको एडवांस लेवल पर और आसान तरीके से इसको सम करना सिखाया जाए, मतलब और कम लाइन में। जितना पाइथन में हम एडवांस में चलते जाते हैं उतना लाइन कम होती जाती है। अभी वैसे भी इतनी कम है। हमें पाइथन में एक चीज अच्छा है कि पाइथन में हमें बार बार लाइब्रेरी डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लो, अदर जो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, उनके अंदर हमें लाइब्रेरी इंस्टॉल तो होती है, लेकिन हमें लाइब्रेरी डिफाइन भी करनी पड़ती है। इसमें हम एक बार लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लिया, बार बार लाइब्रेरी भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ लाइब्रेरी ऐसी हैं जो बिल्ट इन है, तो उनको हमें डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है, उनको भी आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन भी वैसे सिंपली वैसे ही हो रहा है जैसे सम हुआ था। मतलब प्रोग्राम ये है एवरेज का, कोई बताएगा क्या हो रहा है इसमें? कोई भी बताए। हम्म, वैभव मिश्रा। कोई बताएगा कुछ? अरे बोल तो दो, कम से कम नहीं आ रहा है या आ रहा है बोल दो। क्षमा। यस सर। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है ये बताओ। सर आ रहा है। तो ये बताओ, ये फिफ्थ, ये जो प्रोग्राम है जो दिख रहा है स्क्रीन पर,
इसमें क्या हो रहा है, ये ऑपरेशन क्या हो रहा है, पहली लाइन में क्या हो रहा है? सर हमने एक वेरिएबल लिया, फिर उसके बाद एक यूजर से इनपुट लेकर उसमें स्टोर कर दिया। ठीक है, चलो अब दूसरे किसी से पूछते हैं। वैसे ही बी का अनिकेत, भी किए। रुक जाओ अनिकेत, अनिकेत, आवाज जा रही है? यस सर। एक काम करो क्षमा, जो बच्चे बोल रहे हैं, जो बच्चे क्लास में हैं, सिर्फ उनकी अटेंडेंस लगाते जाओ, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लें? नहीं नहीं, जो बोल रहे हैं उनकी उनका सिर्फ नाम लिख लेना बस। ओके सर। जो बोल रहे हैं, जो एक्टिव है, बस उनका, सबका नहीं, ठीक है? अटेंडेंस लगवाने के लिए तैयार रहो। नेक्स्ट कौन बताएगा? आरिफ खान। यस सर। हाँ, थर्ड लाइन जो है इसमें क्या हो रहा है? सर जो इनपुट लिए हैं, जिसको स्टोर किए हैं सर, ए में उसका सर इंटीजर में चेंज किए हैं सर, उस नंबर को स्ट्रिंग को ठीक है, इंटीजर चलो में चेंज किया है। क्षमा, अटेंडेंस लगा लो इसकी। यस सर। हाँ, कौन आया? वैभव। यस सर। फिफ्थ और सिक्स्थ यस लाइन सर। क्या क्या कर रही है? फिफ्थ और सिक्स्थ लाइन। फिफ्थ और सिक्स। हाँ, फिफ्थ एवरेज निकाल रही है और सिक्स उसको प्रिंट कर रही है एवरेज को। एंड सिक्स। सिक्स सर उसको प्रिंट कर रही है। बस, ठीक है, चलो म्यूट कर लो। समय के बाद अटेंडेंस लगा लेना। अब आते हैं हम लोग स्ट्रिंग पर। स्ट्रिंग इज ए डेटा टाइप इन पाइथन। स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन कोटो। मतलब कोटो में बंद होता है, जो भी कैरेक्टर होता है उसको कोटो में लिखते हैं तो वही हमारा स्ट्रिंग हो जाता है। स्ट्रिंग तीन टाइप से डिफाइन कर सकते हैं हम: सिंगल कोटो, डबल कोटो, ट्रिपल कोटो। ठीक है? सिंगल कोटो में अगर कोई नाम लिखा है और डबल कोटो में कोई लिखा है, ट्रिपल कोटो में कोई लिखा है, तो उसको हम स्ट्रिंग ही पढ़ेंगे। अटेंडेंस के नाम से बढ़िए एडमिट होने लगे सब। अब जैसे कोई भी लाइन लिखी हुई है, कोई पैराग्राफ या लाइन लिखी हुई है, हमको स्ट्रिंग के रूप में प्रिंट करवाना है, जैसे कोई पूरी पोएम प्रिंट करवानी है तो स्ट्रिंग में प्रिंट करवाना है, तो वहां पे कई बार हो सकता है डबल कोटो आ गया हो, सिंगल कोटो आ गया हो, तो उसमें उस केस में हम ट्रिपल कोटो का ही यूज करेंगे। वहां पे हम डबल और सिंगल नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर अगर हम डबल को यूज कर लेंगे तो पहले कोटो से दूसरे कोटो तक को एक मान लेगा, दूसरे कोटो से लास्ट कोटो तक का एक मान लेगा, वो अलग अलग प्रिंट करवाएगा, हो सकता है एरर भी दे दे। तो इसलिए हम जब सिमिलर होते हैं तो जो बाहर वाला एक्सटर्नल वाला कोटो होता है वो हमेशा बड़ा होता है। सबसे छोटा सिंगल, उससे बड़ा डबल, उससे बड़ा ट्रिपल। तो इस तरीके से हम कोटो को यूज करते हैं स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए। अब यहाँ पे आता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग का टर्म। स्ट्रिंग इज ए पाइथन कैन बी स्ट्रिंग इन पाइथन कैन बी स्लाइस्ड फॉर गेटिंग ए पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। पाइथन में स्ट्रिंग का यूज हम करते हैं पाइथन के पार्ट को स्लाइस करने के लिए। अलग अलग जैसे अब हैरी नाम का ये कीवर्ड है इसके पास, ठीक है? इसको इसने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिस तरीके से हम एरे में करते हैं, इस तरीके से हमने इसको डिवाइड कर दिया पार्ट्स में, और इसको इंडेक्स नंबर दे दिया 0 1 2 3 4 5। हम इसको अगर निगेटिव तरीके से देंगे तो -1 2 3 4 5, दो तरीके से इसको इंडेक्सिंग दे सकते हैं। इसकी लेंथ क्या है? 5 है। इसका इंडेक्स क्या है? 4 है। ठीक है? इसका बहुत आगे जाके यूज है इसका, अभी अभी इसको समझ में नहीं आएगा क्या इसका आगे यूज है। द इंडेक्स इन ए स्ट्रिंग स्टार्ट फ्रॉम 0 टू लेंथ -1। जो इंडेक्स होता है